तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, अरबी में कहेंगे अंत ऐश सौवी, अंत ऐश सौवी, अंत यानी तुम, ऐश यानी क्या, सौवी यानी करते हो। अब दोस्तों एक चीज़ यहाँ बता दूं कि सौवी का मतलब करता हूँ, कर रहा हूँ, करूँगा, करते हैं, कर रहे हो, करोगे, बनाओगे, ये सब जगह इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कहना हो कि तुम क्या कर रहे हो तो भी वहाँ पे हम बोलेंगे अंत ऐश सौवी। अंत यानी तुम, ऐश का मतलब क्या, सौवी का मतलब कर रहे हो। वही चीज अगर औरत को बोलना होगा तो कहेंगे अंती या इंती ऐश सौवी, यानी तुम क्या कर रही हो। तुम्हारा नाम, अगर वो बोलना हो, किसी से पूछना हो तुम्हारा नाम, तो अरबी में कहेंगे अंत इस्म, अंत इस्म, अंत यानी तुम या तुम्हारा, इस्म यानी नाम। औरत को कहेंगे तो अंति इस्म, अंति इस्म यानी तुम्हारी नाम। तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन वही अगर कहना हो कि तुम्हारा नाम क्या है तो कहेंगे अंत ऐश इस्म। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ बता दूं कि आगे पीछे करके किसी भी शब्द को बोला जा सकता है, जैसे ऐश अंत इस्म या इस्म अंत ऐश, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक, तो ऐश अंत इस्म यानी तुम्हारा नाम क्या है। औरत को बोलेंगे तो ऐश अंति इस्म या ऐश इंति इस्म यानी तुम्हारी नाम क्या है। तुम्हारा नाम क्या है, इसको बोलने का दूसरा तरीका और तीसरा तरीका मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। मसमुक, मसमुक यानी तुम्हारा नाम क्या है। इस छोटे से शब्द के अंदर कई जुमले इस्तेमाल हुए हैं, कई शब्द इस्तेमाल हुए हैं, जैसे मसमुक यानी तुम्हारा नाम क्या है। यहाँ पे म का मतलब हो गया क्या, अस्म का मतलब हो गया नाम, और क का मतलब हो गया तुम्हारा। तो मसमुक यानी तुम्हारा नाम क्या है। इसको अलग अगर करके हम बोलना चाहते हैं तो कहेंगे माँ अस्मुक, माँ का मतलब क्या, अस्मुक यानी तुम्हारा नाम। दोस्तों यहाँ पे बता दूं कि माँ का मतलब नहीं भी होता है और माँ का मतलब क्या भी होता है, लेकिन क्या इसको समझने के लिए आपको अरबी के एकदम जो ओरिजिनल ग्रामर है उसके तौर तरीके को आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि माँ का मतलब क्या कब होता है और माँ का मतलब नहीं कब होता है। इंशाअल्लाह किसी अगले वीडियो में मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि माँ का मतलब क्या कब होता है और माँ का मतलब नहीं कब होता है। फिलहाल यहाँ जान लीजिए कि माँ अस्मुका यानी तुम्हारा नाम क्या है। तुम्हारा घर कहाँ है, अगर कहना हो कि तुम्हारा घर कहाँ है, कहेंगे अंत बेत वैन, अंत बेत वैन, अंत यानी तुम्हारा, बेत यानी घर, वैन का मतलब कहाँ है। तुम्हारा घर कहाँ है, कहेंगे अंत बेत वैन। दोस्तों जितने भी जुमले ये हम बतला रहे हैं ये सारे एक आदमी पर लागू होंगे। तुम्हारा घर कहाँ है बोलने का दूसरा तरीका अंत मंजिल वैन, अंत मंजिल वैन यानी तुम्हारा घर कहाँ है। अंत यानी तुम्हारा, मंजिल यानी घर, वैन का मतलब कहाँ है। तुम्हारा घर कहाँ है बोलने का तीसरा तरीका मंजिलिक वैन, मंजिल यानी घर, और इसमें आखिरी में जो क दिख रहा है उसका मतलब होता है तुम्हारा। तो मंजिलिक यानी तुम्हारा घर, वैन यानी कहाँ है। तुमने खाना खाया, अगर किसी से कहना हो तुमने खाना खाया, अरबी में कहेंगे अंत सौवी अकील, अंत सौवी अकील। अंत यानी तुमने, सौवी यानी किया मतलब, और अकील की मतलब खाना, खाने का काम जो होता है उसको तुमने पूरा कर लिया। तो अगर पूछना होगा तो कहेंगे अंत सौवी अकील या अंत सौ अकील खलास, ऐसे भी पूछ सकते हैं अंत अकील खलास यानी तुमने खाना खा लिया। अब यहाँ पे तुमने खाना खाया, अगर पूछना है सामने वाला, अगर हो सकता है कि खाया है कि नहीं खाया है, तो यहाँ पे थोड़ा सस्पेंस है, तो यहाँ पे कह सकते हैं हल अंत सौवी अकील, हल यानी क्या। ये जो क्वेश्चन टाइप का आप मार्क देख रहे हैं ना जुमले के आखिरी में, उसका मतलब होता है क्या। ठीक है, तो कहेंगे हल अंत सौवी अकील यानी क्या तुमने खाना खा लिया। अब तुम सोने जाओ, अब तुम सोने जाओ, अरबी में कहेंगे अलहीन अंतरोह नौम,
अलहीन अंतरोह नौम। अलहीन का मतलब अब या अभी, अंत यानी तुम, रोह मतलब जाओ, नौम का मतलब होता है सोने। ठीक है, सोने को यानी नींद को अरबी में नौम कहते हैं। अलहीन अंतरोह नौम यानी अब तुम सोने जाओ या अभी तुम सोने जाओ। अब तुम सोने जाओ, इसको बोलने का दूसरा तरीका कहेंगे अलआन अंतरोह नौम। अलआन, अलआन का मतलब भी होता है अब या अभी, अंत यानी तुम, रोह का मतलब जाओ, नौम का मतलब सोने। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूं, अब तुम सोने जा रहे हो, अब तुम सोने जाओगे, अब तुम सोने जाओ, ये तीनों तरीके से हमको अगर बोलना होगा तो हम एक ही जुमला बोलेंगे, अलआन अंतरोह नौम या अलहीन अंतरोह नौम। यह तुम्हारा इकामा है, यह तुम्हारा इकामा है, अरबी में कहेंगे हादा अंत इकामा। हादा अंत इकामा, हाजा मतलब यह, अंत यानी तुम्हारा, इकामा यानी इकामा। यह तुम्हारा इकामा है, कहेंगे हादा अंत इकामा। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं जो भी अल्फाज इस्तेमाल किया हूँ वो सब तुम, आप, तुम्हारा, आपका के लिए ही इस्तेमाल किया हूँ। यानी तुम, आप या आपका, तुम्हारा बोलना होगा तो हम कैसे बोलेंगे, इस जुमले में हमने अंत का प्रयोग सिर्फ किया है। ठीक, इसके बाद जो जुमले हम जो वीडियो बनाएंगे उस वीडियो के अंदर हम अलग अल्फाज को इस्तेमाल करके वीडियो बनाएंगे। ठीक, यह तुम्हारा इकामा है, इसको बोलने का दूसरा तरीका हादा इकामतिक। हादा इकामतिक, हाजा यानी यह, इकामा यानी इकामा आखिरी में तिक कहेंगे यानी को। आखिरी मैंने पीछे बता दिया कि को किसी भी शब्द के आखिरी में लगा देंगे उसका मतलब होगा तुम्हारा। जैसे इकामतिक, इकामा मतलब इकामा, इकामतिक मतलब तुम्हारा इकामा। तो हादा इकामतिक इसका मतलब होगा यह तुम्हारा इकामा है। यह तुम्हारा लाइसेंस है, यह तुम्हारा लाइसेंस है, अरबी में कहेंगे हादा अंत रुखसा। हादा यानी यह, अंत यानी तुम्हारा, रुखसा कहते हैं लाइसेंस को। हादा अंत रुखसा यानी यह तुम्हारा लाइसेंस है। यह तुम्हारा कार्ड है। अब यहाँ पे समझ लीजिए कोई भी कार्ड होगा, सिम कार्ड होगा, एटीएम कार्ड होगा, इकामा कार्ड होगा, कोई भी कार्ड होगा उसको अरबी में बताका कहते हैं। अरबी में बताका कहते हैं। बहुत से लोग हैं जो पताका पताका बोलते हैं, तो यहाँ पे मैं कन्फर्म कर दूं कि पताका जो बोलता है वो गलत बोलता है, इससे कि अरबी में प नहीं होता है। ठीक है, प के जगह पे ब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बताका यानी कार्ड। तो अगर कहना हो यह तुम्हारा कार्ड है, अरबी में कहेंगे हादा अंत बताका। हादा अंत बताका, हाजा मतलब यह, अंत यानी तुम्हारा, बताका यानी कार्ड। यह तुम्हारा कार्ड है, हादा अंत बताका। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ है उसको अगर बोलना होगा यह तुम्हारा है, वहाँ पे आप उसका नाम लेकर के बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा नहीं, बता दे रहा हूँ, यह तुम्हारा किताब है, कहेगा हादा अंत किताब। हादा अंत किताब, यह तुम्हारा किताब है। हादा अंत कलम यानी यह तुम्हारा कलम है। हादा अंत अकिल यानी यह तुम्हारा खाना है। हादा अंत बेत यानी यह तुम्हारा घर है। हादा अंत महल यानी यह तुम्हारा दुकान है। यानी ऐसे जितने भी हम जुमले चाहें बनाना तो बना करके बोल सकते हैं। यह तुम्हारा सिम कार्ड है, उसको अरबी में कहेंगे हादा अंत बताका सरीहा। अब यहाँ पे सिम को अरबी में सरीहा कहते हैं और पीछे मैंने बताया कि कार्ड को अरबी में बताका कहते हैं। तो अगर कहेंगे सिम कार्ड तो कहेंगे बताका सरीहा। वही कहेंगे अगर हम एटीएम कार्ड तो कहेंगे सराफा बताका, ऐसे बोलेंगे। आगे मैं इसके बारे में ही बताऊंगा। यह तुम्हारा सिम कार्ड है, कहेंगे हादा अंत बताका सरीहा। अब इसको आगे पीछे भी करके बोल सकते हैं, जैसे हादा अंत सरीहा बताका, ऐसे भी बोल सकते हैं। यह सरीहा बताका हादा अंत, ऐसे भी बोल सकते हैं। यह तुम्हारा एटीएम कार्ड है, इसको अरबी में सेम उसी तरीके से बोलेंगे हादा अंत बताका सराफा।
हादा यानी यह, अंत यानी तुम्हारा, बताका यानी कार्ड, सराफा कहते हैं एटीएम को। तो एटीएम कार्ड को कहेंगे सराफा, बताका या बताका सराफा, आगे करके पीछे करके बोल सकते हैं। तुम्हारा इंश्योरेंस पेपर कहाँ है? आप गाड़ी चला रहे हैं या आप किसी दुकान में काम करते हैं, कोई आता है बलदिया वाला आपके पूछता है इंश्योरेंस पेपर कहाँ है, तो कहेगा वैन तामीन वर्गा, वैन तामीन वर्गा ऐसे। लेकिन वही कहना तुम्हारा इंश्योरेंस पेपर कहाँ है, तो कहेगा वैन अंत तामीन वर्गा या अंत वैन तामीन वर्गा, यानी तुम्हारा कहेगा तो अंत का प्रयोग करेगा। अगर सिर्फ तुम्हारा नहीं कहेगा, वो आया दुकान में और बोला कि वैन वैन तामीन वर्गा, मतलब इंश्योरेंस पेपर कहाँ है। अब एक चीज़ बता दूं कि वर्गा नहीं भी कह सकता है कोई सामने वाला, बस इतना बोलेगा वैन तामीन यानी इंश्योरेंस कहाँ है, ऐसे आदमी बोलेगा। ठीक, आपका लाइसेंस खत्म है या आपका लाइसेंस खत्म हो चुका है, यानी आपका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका। अब यहाँ पे लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है, एटीएम कार्ड एक्सपायर हो चुका है, इकामा एक्सपायर हो चुका है, जो भी चीज़ एक्सपायर हो चुका है आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, मुंतहा अंत रुखसा। मुंतहा यानी ख़त्म हो चुका है या एक्सपायर हो चुका है, अंत यानी तुम्हारा। अब रुखसा तो लाइसेंस बोल, अगर लाइसेंस के बारे में पूछना है तो रुखसा कहेंगे, इकामा के बारे में कहना है इकामा कहेंगे, एटीएम कार्ड के बारे में कहना है तो वहाँ पे सराफा बताका कहेंगे, मुंतहा अंत सराफा बताका, मुंतहा अंत इकामा, मुंतहा अंत तामीन, इस तरीके से बोल सकते हैं, यानी जो चीज़ एक्सपायर है उसका नाम लेकर के बोल सकते हैं। आपका लाइसेंस ख़त्म है, मैंने पीछे बताया कि आपका लाइसेंस ख़त्म है, उसी तरीके से बोलेंगे खलास अंत रुखसा, खलास अंत रुखसा या मुंतहा अंत रुखसा। मुंतहा भी बोल सकते हैं या खलास भी बोल सकते हैं। मुंतहा का मतलब भी होता है ख़त्म होना और खलास का मतलब भी होता है ख़त्म होना। तो मुंतहा या खलास दोनों में से किसी एक शब्द का प्रयोग करके बोल सकते हैं, जैसे खलास अंत रुखसा यानी आपका लाइसेंस ख़त्म हो चुका है, या मुंतहा अंत रुखसा यानी आपका लाइसेंस ख़त्म हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। तुम मेरा लाइसेंस रिन्यूअल कर दो या तुम मेरा लाइसेंस रिन्यूअल करा दो। अब यहाँ पे दो चीज़ देख लीजिए, तुम मेरा लाइसेंस रिन्यूअल कर दो या करा दो या करवा दो। बोलना होगा तो हम एक ही जुमले का इस्तेमाल करेंगे, सौवी तजदीद अंत अना रुखसा, सौवी तजदीद अंत अना रुखसा। सौवी यानी करा दो, तजदीद यानी रिन्यूअल, अंत यानी तुम, अना यानी मेरा, रुखसा यानी लाइसेंस। तो कहेंगे सौवी तजदीद अंत अना रुखसा यानी तुम मेरा लाइसेंस रिन्यूअल करा दो या कर दो या करवा दो। अब जो चीज़ आपको रिन्यूअल करवाना है वहाँ पे बोल सकते हैं, जैसे आपको पासपोर्ट रिन्यूअल करवाना है तो बोलेंगे सौवी तजदीद अंत अना जवाजुस सफ़र। जवाजुस सफ़र कहते हैं पासपोर्ट को। ठीक, तो सौवी तजदीद अंत अना रुखसा या सौवी तजदीद अंत अना इकामा, सौवी तजदीद अंत अना तामीन, सौवी तजदीद अंत अना जो भी बोलना है आप यहाँ पे इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। क्या तुमको सैलरी मिला, क्या तुमको सैलरी मिला या क्या तुमको सैलरी मिल गया, इसको अरबी में कहेंगे ऐश अंत रातिब हसल। ऐश यानी क्या, अंत यानी तुमको या तुम्हें, रातिब यानी सैलरी, हसल यानी मिला या मिल गया। तो क्या तुमको सैलरी मिल गया, ऐश अंत रातिब हसल। अब कहना हो कि तुमको सैलरी मिल गया तो कहेंगे अंत रातिब हसल, ऐसे बोल सकते हैं। अगर क्या बोलना है तो ऐसे बोलेंगे, अगर क्या को हटाना है तो बस अंत रातिब हसल बोल सकते हैं। क्या तुमको सैलरी चाहिए, अब यहाँ पे एंगल बदला है कि क्या तुमको सैलरी चाहिए। अगर चाहिए के लिए पूछना है कहेंगे ऐश अंत रातिब इबगा। ऐश यानी क्या, अंत यानी तुमको, रातिब यानी सैलरी, इबगा यानी चाहिए। अब यहाँ पे चाहिए के लिए इबगा, अबगा, एबी तीन शब्द को
तरीके से बोल सकते हैं, इसको 3 तरीके से, इबगा या अबगा। देखिए लिखावट में अबगा या इबगा एक ही तरीके से आता है, उसको बोलने के लिए कोई जेर लगा के बोलेगा तो इबगा, और अगर जबर लगाकर बोलेगा तो अबगा। ठीक है, तो रातिब यानी सैलरी, इबगा या अबगा मतलब चाहिए। शॉर्टकट में आदमी ए बी बोलता है, ए बी का मतलब भी चाहिए। तुम्हारा कफील कब आएगा, तुम्हारा कफील कब आएगा, अरबी में कहेंगे मिता इजी अंत कफील। मिता इजी, मिता यानी कब, इजी यानी आएगा, अंत यानी तुम्हारा, कफील यानी कफील। अब दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर इतने आसान आसान लफ्ज़ को इस्तेमाल किया हूँ कि एक नया से नया आदमी भी इस वीडियो को देख करके बोलना सीख जाएगा। तुम्हारा कफील कब आएगा, मिता इजी अंत कफील यानी तुम्हारा कफील कब आएगा। अब इसको शॉर्टकट में अगर थोड़ा बोलना होगा, कहेंगे मिता इजी कफीलिक। कफील यानी कफील, कफीली यानी मेरा कफील, कफीलिक यानी तुम्हारा कफील। अब यहाँ पे देखिए ये है शब्दों का जाल। कफील यानी कफील, कफील में ली लगा देंगे यानी ई लगा देंगे आखिरी में, तो कफीली यानी मेरा कफील, और उसी के आखिरी में हम क लगा देंगे मतलब कफीलिक, तो कफीलिक का मतलब होता है तुम्हारा कफील। तो मिता इजी कफीलिक यानी तुम्हारा कफील कब आएगा। वही कहना होगा मिता इजी कफीली मतलब मेरा कफील कब आएगा। ठीक, वही कहना है कि मिता इजी अंत कफील यानी तुम्हारा कफील कब आएगा। तुमको सैलरी कब देगा, तुमको सैलरी कब देगा, कहेंगे मिता आती अंत मास। मिता आती, मिता आती, मीता, मीता यानी कब, आती यानी देगा, अंत यानी तुमको, मास यानी सैलरी। पीछे मैंने सैलरी को अरबी में रातिब बतलाया, यहाँ पे मास बता रहा हूँ। किसी क्षेत्र में मास बोलते हैं, किसी क्षेत्र में रातिब बोलते हैं। वैसे अगर आप सैलरी बोलेंगे तो भी हर सऊदी समझ जाएगा, क्योंकि सैलरी इंग्लिश अल्फाज है और यहाँ पे सऊदी अरब भी है, बहुत से लोग जो हैं कि इंग्लिश का प्रयोग करते हैं। तो तुमको सैलरी कब देगा, कहेंगे मिता आती अंत, मिता आती अंत मास या मिता आती अंत रातिब। तुम्हारी ड्यूटी कब है, तुम्हारी ड्यूटी कब है, अरबी में कहेंगे मिता अंत दवाम। मिता अंत दवाम, यहाँ देखिए मिता का मतलब कब, अंत यानी तुम्हारा या तुम्हारी, दवाम यानी ड्यूटी। तुम्हारी ड्यूटी कब है मतलब मिता अंत दवाम, ऐसे अरबी में बोलेंगे। तुम्हारी ड्यूटी कब से है, अरबी में कहेंगे मिता मिन अंत दवाम। मिता मिन, मिता मिन यानी कब से, मिता यानी कब, मिन मतलब से, मिता मिन यानी कब से, अंत यानी तुम्हारा, दवाम यानी ड्यूटी है। मिता मिन अंत दवाम, तुम्हारा ड्यूटी कब से है या तुम्हारी ड्यूटी कब से है। तुम मेरी मदद करो, तुम मेरी मदद करो या आप मेरी, तुम मेरी मदद करो, अरबी में कहेंगे सौवी अंत साउदनी। सौवी यानी करो, अंत यानी तुम, साउद का मतलब होता है मदद, साउदनी यानी मेरी मदद, साउदनिक यानी तुम्हारी मदद। यहाँ पे इस चीज़ को आप समझ जाइएगा ना कि किस शब्द को, किसी भी शब्द को मेरा तुम्हारा कैसे बनाते हैं, तो ये आसानी से आप अरबी सीख सकते हैं। यहाँ जैसे मैंने आपको पीछे कफील के बारे में बताया कि कफील यानी कफील, कफीली यानी मेरा कफील, कफीलिक यानी तुम्हारा कफील। उसी तरीके से साउद यानी मदद या मददगार, साउदनी यानी मेरी मदद, साउदनिक यानी तुम्हारी मदद। यह तुम्हारे लिए है, अरबी में कोई बोलेंगे हादा लिल अंत। हादा लिल अंत, हादा मतलब यह, लिल मतलब के लिए, अंत यानी तुम्हारे। ठीक, तो यह तुम्हारे के लिए है या तुम्हारे लिए है, अरबी में कहेंगे हादा लिल अंत या हादा ली अंत, ऐसे भी बोल सकते हैं। लिल भी बोल सकते हैं या ली भी बोल सकते हैं। अब ली और लिल का मैं आपको फंडा बता दे रहा हूँ कि ली का मतलब होता है लिए, ठीक है, ली का मतलब लिए, ठीक है, और लिल कहेंगे ना तो लिल का मतलब के लिए। ठीक, जैसे लिल अंत यानी तुम्हारे लिए या तुम्हारे के लिए। ठीक, अब एक चीज़ बता दूं कि आप कहीं कहीं जाइएगा, अगर अरबी आप पढ़े हैं तो देखिएगा रोड के किनारे या किसी घर के दरवाजे पर या दीवारों पे या छत के दीवारों पे लिखा रहता है लिल इजारा।
क्या लिखा था? लिल इजारा यानी भाड़े के लिए। लिल मतलब के लिए, इजारा यानी भाड़ा, तो लिल इजारा यानी भाड़े के लिए। ठीक उसी तरीके से हाजा लिल अंत यानी यह तुम्हारे लिए या यह तुम्हारे के लिए। तुमको क्या चाहिए? तुमको क्या चाहिए अरबी में कहेंगे ऐश इबगा ली अंत। ऐश इबगा ली अंत, ऐश इबगा या ऐश अबगा। ऐश का मतलब क्या, इबगा या अबगा का मतलब चाहिए, ली मतलब लिए, ली मतलब लिए, अंत मतलब तुमको या तुम्हारे लिए या तुमको। ठीक है, ली अंत यानी तुम्हारे लिए, ऐसे भी होता है। तो तुमको अगर कहना हो तो कहेंगे ली अंत, क्योंकि ली को के लिए भी इस्तेमाल किया था। ली का मतलब को भी होता है। अगर कहना हो तुमको तो कहेंगे ली अंत। ठीक, तुमको। तो ऐश इबगा ली अंत यानी तुमको क्या चाहिए। तुम क्यों जा रहे हो? तुम क्यों जा रहे हो? लेश अंतरो, लेश अंतरो। दोस्तों एक ही अरबी के शब्द को मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो आपको समझना होगा कि मैंने पीछे क्या शब्द बताए, क्योंकि अंत का मतलब तुम या तुम्हारा आपको मालूम है, लेश का मतलब क्यों, रो का मतलब जा रहे हो। मैं जुमले बनाना बता दे रहा हूँ कैसे कैसे जुमले बनाएंगे। तो तुम क्यों जा रहे हो या तुम क्यों जाओगे, ठीक है, अरबी में बोलेंगे लेश अंत रो। तुम क्यों जा रहे हो? लिमाजा अंतरो। लिमाजा या लेश का मतलब होता है क्यों। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि लिमाजा या लेश का मतलब किस लिए भी होता है। अब अगर कहना हो तुम किस लिए जा रहे हो तो भी कहेंगे लिमाजा अंतरो या लेश अंतरो, या तुम क्यों जा रहे हो तो भी कहेंगे लिमाजा अंतरो या लेश अंतरो। तुम किस लिए जा रहे हो? लिमाजा अंतरो। तुम जल्दी आओ, तुम जल्दी आओ, अरबी में कहेंगे अंत ताल सूरा। अंत ताल सूरा, अंत यानी तुम, ताल का मतलब आओ, सूरा का मतलब जल्दी, यानी तुम जल्दी आओ तो अरबी में कहेंगे अंत ताल सूरा। अब तुम जल्दी आओ या तुम जल्दी आ जाओ बात सेम सेम है। अरबी में बोलेंगे ताल अंत सूरा या अंत ताल सूरा या सूरा अंत ताल, आगे पीछे करके बोल सकते हैं। तुमने ज्यादा क्यों लिया? तुमने ज्यादा क्यों लिया? अरबी में कहेंगे लिमाजा अंतशील ज्यादा। लिमाजा अंतशील ज्यादा, तुमने ज्यादा क्यों लिया या तुमने ज्यादा किस लिए लिया, बोलेंगे लिमाजा अंतशील ज्यादा। लिमाजा यानी क्यों या किस लिए, अंत यानी तुमने, शील यानी लिया। ज्यादा को अरबी में ज्यादा बोलते हैं। तुमने बहुत बोलते हो, तुम बहुत बोलते हो, यहाँ पे तुमने लिखा गया है, ठीक है, लेकिन तुम बहुत बोलते हो या तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो कहना हो अरबी में कहेंगे अंत मर्रा कलाम। अंत मर्रा कलाम यानी तुम बहुत बोलते हो या तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो। अंत यानी तुम, मर्रा यानी ज़्यादा या बहुत, कलाम यानी बात करना या बोलना होता है। तुमको वो बुला रहा है, तुमको वो बुला रहा है। कोई भी बुला रहा है, अगर हमको किसी से कहना है कहेंगे अंत हुआ साल। अंत यानी तुमको, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि ली अंत भी बोल सकते हैं, ली अंत हुआ असाल, ली अंत यानी तुमको, लेकिन अंत अगर बोलेंगे तो भी चल जाएगा। अंत यानी तुमको, हुआ यानी वो या वह, असाल का मतलब होता है बुलाना। शायद वो तुम्हारा दोस्त है या शायद वो तुम्हारा दोस्त होगा, कहेंगे अरबी में मुमकिन हो व अंत सदीक। मुमकिन यानी शायद, हो यानी वह या वो, अंत यानी तुम्हारा, सदीक कहते हैं दोस्त को। तो शायद वो तुम्हारा दोस्त है या दोस्त होगा, अरबी में कहेंगे मुमकिन हो व अंत सदीक। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूं, दोस्त यानी सदीक को अरबी में दोस्त कहते हैं। वही कहना हो मेरा दोस्त, कहेंगे सदीकी या अना सदीक। अना यानी मेरा, सदीक यानी दोस्त, तो अना सदीक यानी मेरा दोस्त। वही बोलना हो तो कहेंगे सदीकी यानी तुम्हारा दोस्त। अब तुम्हारा दोस्त कहना है तो कहेंगे अंत सदीक। अंत यानी तुम्हारा, सदीक यानी दोस्त। अब इसको अगर अंत को हटा के हम बोलना चाहें कहेंगे सदीकिक। सदीकिक यानी तुम्हारा दोस्त।
मुझे यकीन है कपड़ा तुम्हारा है। अब यहाँ पे मुझे यकीन है कपड़ा तुम्हारा है, गाड़ी तुम्हारा है, घर तुम्हारा है, भाई तुम्हारा है, पैसा तुम्हारा है। जो भी चीज़ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। कहेंगे अना अकीद मलाबिस अंत। अना अकीद, अना यानी मुझे, अकीद यानी यकीन है, भरोसा है, ठीक है। मलाबिस यानी कपड़े या कपड़ा, ठीक है। अंत यानी तुम्हारा, ठीक। मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है कि कपड़ा तुम्हारा है। अब कपड़ा तुम्हारा है, गाड़ी तुम्हारा है, मैंने पीछे बता दी। जो भी बोलना होगा आप मलाबिस के जगह पे लगा करके बोल सकते हैं। जैसे अना अकीद मलाबिस अंत, अना अकीद बेत अंत, अना अकीद फलूस अंत, अना अकीद सियारा अंत। यानी मुझे यकीन है गाड़ी तुम्हारा है, मुझे यकीन है पैसा तुम्हारा है, मुझे यकीन है घर तुम्हारा है। जैसे बोलना चाहे बोल सकते हैं। मुझे भरोसा है तुमने सच कहा, मुझे यकीन है तुमने सच कहा। अरबी में कहेंगे अना अकीद अंत सच गाल। अना अकीद अंत सच गाल। अना अकीद यानी मुझे यकीन है या मुझे भरोसा है। अंत यानी तुमने, सच यानी सच को अरबी में सच कहते हैं। गाल का मतलब कहना, बोलना या बताना। तो मुझे भरोसा है तुमने सच कहा या मुझे भरोसा है तुमने सच बोला, मुझे भरोसा है तुमने सच बताया। अरबी में बोलेंगे अना अकीद अंत सच गाल। तुम्हारा बाल असली है या नकली। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे मकसद है असली नकली को बतलाना कि असली नकली को अरबी में कैसे बोलेंगे, क्या बोलते हैं। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया कि तुम्हारा बाल। अब यहाँ पे तुम्हारा भाई असली है या नकली है, तुम्हारा लाइसेंस असली है या नकली है, तुम्हारा जो कुछ पूछना है तो बोल सकते हैं। वहाँ पे कहेंगे अंत सारफी असली वाला नकली। तुम्हारा बाल असली है या नकली। अंत यानी तुम्हारा, बाल को अरबी में सार कहते हैं, फी मतलब है। अब असली को अरबी में असली कहते हैं, नकली को अरबी में नकली कहते हैं। वाला का मतलब क्या या नहीं, ठीक है। तो कहेंगे तुम्हारा बाल असली है या नकली है। अरबी में कहेंगे अंत सार फी असली वाला नकली। तुम जाओ डॉक्टर के पास। तुम जाओ डॉक्टर के पास। अरबी में कहेंगे अंत रोह इंदल तबीब। अंत यानी तुम, रोह यानी जाओ, इंदल यानी पास, तबीब यानी डॉक्टर। तो कहेंगे इंदल तबीब यानी डॉक्टर के पास। अब यहाँ पे एक चीज़ बताओ, आदमी कहेगा तुम जाओ गेट के पास, तुम जाओ गाड़ी के पास, तुम जाओ घर के पास, आदमी कहता है ना। तो वहाँ पे भी इसी तरीके से बोलेगा। जैसे तुम जाओ गाड़ी के पास, आदमी बोलेगा अंतरो इंदल सियारा। तुम जाओ घर के पास, अंतरो इंदल बेत। तुम जाओ गेट के पास, अंतरो इंदल बाब। ऐसे बोलेंगे। तुम जाओ डॉक्टर के पास, अंतरो इंदल तबीब। तुम गेट के पास खड़े रहो। अरबी में कहेंगे अंत वक़्फ़ इंदल बाब। गेट को अरबी में बाब कहते हैं और खड़े होने को, रुकने को अरबी में वक़्फ़ कहते हैं। इंग्लिश में लोग कहते हैं स्टैंड। स्टैंड यानी खड़ा होना, ठीक है। तो अरबी में बोलेंगे वक़्फ़, ठीक। तो अंत वक़्फ़ इंदल बाब यानी तुम गेट के पास खड़े रहो। पीछे मैंने बताया तुम गाड़ी के पास खड़े, अब ऐसे बोल सकते हैं तुम गाड़ी के पास खड़े रहो, तुम रोड के पास खड़े रहो, तुम उसके पास खड़े रहो। जैसे भी बोलना हो आप बोल सकते हैं। मैं तुम्हारे बाजू में रहता हूँ। आदमी कहता है ना कि मैं तुम्हारे बाजू में रहता हूँ। अरबी में कहेंगे अना सकन अंत जम्ब। अना सकन यानी मैं रहता हूँ। अना का मतलब मैं, सकन का मतलब रहना, अंत यानी तुम्हारे, जंब यानी बाजू में। तो जब बोलेंगे अना सकन अंत जंब, इसका मतलब हो गया मैं तुम्हारे बाजू में रहता हूँ। मैं तुम्हारे बाजू में रहता हूँ बोलने का दूसरा भी तरीका है। बोलेंगे अस्कुनु अंत जंब। अस्कुनु यानी मैं रहता हूँ। अब यहाँ पे पीछे आपने देखा कि अना सकन यानी मैं रहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अस्कुनु यानी मैं रहता हूँ, अंत जंब यानी तुम्हारे बाजू में। तुम्हारा मुदीर कौन है। मिन अंत मुदीर। मिन अंत मुदीर या अंत मुदीर मिन, ऐसे भी बोल सकते। अंत मुदीर मिन यानी तुम्हारा मुदीर कौन है। मिन का मतलब कौन और मिन का मतलब से भी होता है। ये भी मैं किसी वीडियो में बताऊंगा कि मिन का मतलब से कब होता है और मिन का मतलब कौन
कब होता है, ठीक। अंत यानी तुम्हारा, मुदीर यानी मैनेजर। तुम्हारा सैलरी कितना है, अरबी में कहेंगे कम अंतरातिब, कम अंतरातिब, तुम्हारा सैलरी कितना है। तुम देखो मैं आता हूँ, शूफ अंत अना ईजी, शूफ यानी देखो, अंत यानी तुम, अना यानी मैं, ईजी मतलब आता हूँ। तुम देखो मैं आता हूँ, अरबी में कहेंगे शूफ अंत ईजी। अब इसको बोल सकते हैं शूफ अंत जाई, जाई भी बोल सकते, जाई का मतलब भी आता हूँ और ईजी का मतलब भी आता हूँ। शूफ का मतलब देखना होता है। तुम्हारे लिए मेरे पास काम है, तुम्हारे लिए मेरे पास काम है, अरबी में कहेंगे लिल अंत इंदी शुगुल, लिल अंत इंदी शुगुल। लिल का मतलब के लिए, अंत यानी तुम्हारे, तो अंत लिल भी बोल सकते हैं या लिल अंत भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने पीछे बताया कि दुकानों पे देखिएगा कहीं कहीं दीवारों पे लिखा रहता है लिल इजारा, इजारा का मतलब भाड़ा होता है, लिल का मतलब के लिए, तो लिखा रहता है लिल इजारा, यानी भाड़ा को पहले लिख देता है, के लिए को पहले लिख देता है और भाड़े को बाद में। ठीक उसी तरीके से लिल अंत यानी तुम्हारे लिए, या अंत लिल यानी तुम्हारे लिए, इंद यानी मेरे पास, शुगुल यानी काम। तो लिल अंत इंद शुगुल जब बोलेंगे मतलब हो गया तुम्हारे लिए मेरे पास काम है। तुम बहुत झूठ बोलते हो, तुम बहुत झूठ बोलते हो, अरबी में कहेंगे अंत मर्रा कज़्ज़ाब गुल, अंत मर्रा कज़्ज़ाब गुल। अंत यानी तुम, मर्रा यानी बहुत या ज़्यादा, कज़्ज़ाब यानी बोलते हो, गुल कज़्ज़ाब यानी झूठ और गुल का मतलब बोलना होता है। तुम बहुत झूठे हो, इसको अरबी में कहेंगे अंत मर्रा कज़्ज़ाब। अब कहना हो कि तुम झूठे हो तो कहेंगे अंत मर्रा कज़्ज़ाब, बहुत झूठे हो तो मर्रा कज़्ज़ाब। अगर कहना हो तुम झूठे हो कहेंगे अंत कज़्ज़ाब, यही कहना तुम झूठ बोलते हो कहेंगे अंत कज़्ज़ाब गुल। और कहना है कि तुम बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हो या तुम बहुत झूठ बोलते हो, बोलेंगे अंत मर्रा कज़्ज़ाब गुल। तुम मेरे भाई जैसे हो, तुम मेरे भाई जैसे हो, अब बोलने के लिए इसको बोलेंगे मिस्ल अंत अना अखू। मिस्ल का मतलब होता है एक जैसा, सेम सेम, ठीक है। अंत यानी तुम, अना यानी मेरे, अखू यानी भाई, तो तुम मेरे भाई के जैसे हो तो बोलेंगे मिस्ल अंत अना अखू, यानी तुम मेरे भाई के जैसे हो। तुम मेरे भाई जैसे हो, इसको बोल सकते हैं अंत सेम सेम अना अखू, यानी दोनों तरीके से बोल सकते हैं, मिस्ल अंत अना अखू या अंत सेम सेम अना अखू, यानी तुम मेरे भाई जैसे हो। तुम मेरे भाई जैसे हो, अंत सेम सेम अखी। अब यहाँ पे अना अखू न बोल के सिर्फ अखी बोलेंगे। अखी का मतलब मेरा भाई, अना अखू का मतलब मेरा भाई। अना का प्रयोग करेंगे तो अना अखू बोलेंगे यानी मेरा भाई। अब अना का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, बस बोलेंगे अखी मतलब मेरा भाई, अंत सेम सेम अखी यानी तुम मेरे भाई जैसे हो, या अंत मिस्ल अखी यानी तुम मेरे भाई जैसे हो। तुम्हारे पास काम है, तुम्हारे पास काम है, अगर हमको किसी से पूछना है कहेंगे इन दक फी शुगुल, इन दक यानी तुम्हारे पास, फी मतलब है, शुगुल यानी काम, तुम्हारे पास काम है, अरबी में कहेंगे इन दक फी शुगुल। यह मोबाइल तुम्हारा है, हादा जवाल अंत, हादा जवाल अंत, हादा मतलब यह, जवाल यानी मोबाइल, अंत यानी तुम्हारा है। मोबाइल को अरबी में जवाल कहते हैं। तुम्हारा मशीन ख़राब है, अरबी में कहेंगे मकीना अंत खरबान, मकीना अंत खरबान। अब यहाँ पे कुछ भी ख़राब है, तुम्हारा मशीन ख़राब है, तुम्हारा गाड़ी ख़राब है, तुम्हारा तबीयत ख़राब है, जो भी चाहे बोलना है आप बोल सकते हैं मशीन के जगह पे इस्तेमाल करके। जैसे तुम्हारा सेहत ख़राब है कहना हो, कहेंगे सेहत अंत खरबान, सेहत को अरबी में सेहत बोलते हैं, तो सेहत अंत खरबान, या कहेंगे सेहतिक खरबान, बस सेहतिक यानी तुम्हारा सेहत, खरबान यानी खराब। अब वही कहेंगे सेहती, तो सेहती यानी मेरा सेहत, और सेहतिक यानी तुम्हारा सेहत, अंत खरबान यानी खराब है। क्या तुमको वर्कर चाहिए, क्या तुमको काम करने वाला मजदूर चाहिए, अगर कहना हो किसी से कहेंगे ऐश
इबगा अंत आमिल, ऐश यानी क्या, इबगा यानी चाहिए, अंत यानी तुमको। वर्कर को अरबी में आमिल कहते हैं, मजदूर को अरबी में आमिल कहते हैं। कहेंगे क्या तुमको वर्कर चाहिए या क्या तुमको मजदूर चाहिए, अरबी में कहेंगे ऐश इबगा अंत आमिल या ऐश अबगा अंत आमिल या ऐश ए बी अंत आमिल, ऐसे बोल सकते हैं। शब्दों को आगे पीछे करके बोला जा सकता है। यहाँ आओ, तुम यहाँ आओ, अगर कहना हो यहाँ आओ कहेंगे हीना ताल, लेकिन वही कहना हो तुम यहाँ आओ तो कहेंगे अंतहीना ईजी, अंतहीना ताल, ऐसे भी बोल सकते हैं। अंतहीना ताल भी बोल सकते हैं, अंतहीना ईजी भी बोल सकते हैं। अगर किसी को ताल ताल तो मतलब आओ। अब ईजी और ताल में थोड़ा अंतर क्या है। ईजी का मतलब जैसे आ रहा हूँ, आऊँगा, आता हूँ, आ रहे हो, आओगे, आए, आया, सब जगह ईजी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ताल को सिर्फ एक जगह इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी से कहना हो तुम यहाँ आओ, आओ तो बोलेंगे ताल, अंत ताल, अंतहीना ताल, अंत ताल यानी तुम आओ, अंतहीना ताल यानी तुम यहाँ आओ या इधर आओ। ठीक, अब यहाँ पे ईजी बोलेंगे तो तुम यहाँ आए, तुम यहाँ आ गए, इसका मतलब ये हो जाता है। यह रास्ता तुम्हारे घर का है, ये रास्ता तुम्हारे घर का है, अरबी में कहेंगे हादा सबील ली अंत मंजिल, हादा सबील ली अंत मंजिल। हाजा मतलब यह, सबील यानी रास्ता, ली मतलब का, अंत यानी तुम्हारे, मंजिल यानी घर। तो हादा सबील ली अंत मंजिल यानी यह रास्ता तुम्हारे घर का है। अब हादा तरीक भी बोल सकते हैं, हादा तरीक ली अंत मंजिल या ली अंत बेत, मंजिल के जगह पे बेत भी बोल सकते हैं या मंजिल भी बोल सकते हैं। यह रास्ता तुम्हारे घर का है, हादा सबील ली अंत मंजिल, हादा तरीक ली अंत मंजिल बोल सकते हैं। तुमने इसे क्यों तोड़ा, तुमने इसे क्यों तोड़ा, अरबी में कहेंगे लेश अंत हादा कसर, लेश अंत हादा कसर, लेश का मतलब तुमने, क्यों या किस लिए, अंत यानी तुमने, हाजा मतलब क्यों, हाजा मतलब इसे, कसर का मतलब तोड़ा। तुमने इसे क्यों तोड़ा, लेश अंत हादा कसर। दोस्तों बोलते बोलते गला फंस जाता है, ठीक है, इसके वजह से बोलने में थोड़ा कभी कभी ऐसा होता है कि बोलना कुछ और चाहता है आदमी और बोल कुछ और देता है, ठीक है। इसके लिए मैं माजूरत चाहूँगा। जैसे कहना हो कि तुमने इसे क्यों तोड़ा, अरबी में कहेंगे लेश अंत हादा कसर, या तुमने इसे किस लिए तोड़ा तो भी कहेंगे लेश अंत हादा कसर। अब लेश के जगह पे लिमाजा भी बोल सकते हैं। तुम पढ़ो या पढ़ो ये क्या लिखा है, तुम पढ़ो यह क्या लिखा है, अरबी में कहेंगे अंत इगरा, अंत यानी तुम, इगरा यानी पढ़ो, हाजा मतलब ये या यह, ऐश मतलब क्या, मकतूब का मतलब लिखा हुआ है। दोस्तों इतना खोल खोल करके एक एक शब्द का मतलब किसी भी वीडियो में कोई ऐसे नहीं बताऊंगा। आप हमारे मेहनत को देखते हुए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। हम आपके लिए, ताकि आपको फ़ायदा हो, आपको बोलना आ जाए, आपको अच्छे से काम करने में आसानी हो, सहूलत हो, आपके बातों को आपका कफ़ील समझे या आप अपने कफ़ील के बातों को आप समझे, इसके लिए हम वीडियो बनाते हैं। न कि यहाँ पे हमारा मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, लेकिन हाँ आप अगर हमें हेल्प करेंगे, हमारे वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें खुशी होगा कि हमारे वीडियो को लोगों ने पसंद किया। अगर आप शेयर करेंगे तो आपसे हम पैसा नहीं मांगते हैं, लेकिन आप शेयर करेंगे, दूसरे लोग देखेंगे, तीसरे लोग देखेंगे तो उससे हमें एक पैसा दो पैसा जो भी मिलेगा वो हमारा मेहनत का आएगा। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन उसका चला जाएगा और आप वीडियो को देख करके सीख सकते हैं। और चैनल को, वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें खुशी होती है कि हमारे वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं। अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप हमें कमेंट में कुछ लिख दिया कीजिए, जो भी आपके समझ में आए, नहीं कुछ तो गाली ही लिख दिया कीजिए कि हाँ तुमने वीडियो गलत बनाया है, तुमको बोलना नहीं आता, तुमको पढ़ना नहीं आता, तुमको समझाना नहीं आता। जो भी चीज़ लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, या कोई आपका ऐसा शब्द है जिसे आप सीखना चाहते हैं उसे भी आप लिख करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। तो तुम पढ़ो ये क्या लिखा है या तुम पढ़ो ये क्या लिखा हुआ है, अरबी में कहेंगे अंत इगरा हादा ऐश
मकतूब। मकतूब का मतलब लिखा हुआ होता है। जैसे यूँ समझ लीजिए कोई भी कागज़ पे चीज़ लिखा हुआ है तो कहेंगे मकतूब यानी लिखा हुआ है। तुम क्या लिख रहे हो, अरबी में कहेंगे अंत एश सज्जल। अंत एश सज्जल, अंत यानी तुम, एश का मतलब क्या, सज्जल का मतलब लिखना होता है। मैं समझता हूँ तुम बीमार हो। मैं समझता हूँ तुम बीमार हो। मैं समझता हूँ तुम बीमार हो, अरबी में बोलेंगे अना फ़हम अंत ताबान। अना यानी मैं, फ़हम यानी समझता हूँ, अंत यानी तुम, ताबान यानी बीमार हो या थके हुए हो। अना फ़हम अंत ताबान यानी मैं समझता हूँ तुम बीमार हो। अगर इसी को कहना हो कि मैं जानता हूँ तुम बीमार हो तो कहेंगे अना मालूम। अना मालूम अंत ताबान यानी मुझे मालूम है तुम बीमार हो। या अना अदरी, अदरी का मतलब होता है जानना, ठीक है। तो कहेंगे अना अदरी अंत ताबान यानी मैं जानता हूँ तुम बीमार हो। अना आरफ, ऐसे ही बोल सकते हैं अना आरफ अंत ताबान। आरफ का मतलब होता है पता, तो अना आरफ यानी मुझे पता है, अंत ताबान यानी तुम बीमार हो। दोस्तों जितने भी जुमले होते हैं सारे जुमले लिखना आसान नहीं होता है। आप खुद देख सकते हैं हमने एक एक जुमला लिखा हुआ है तो वीडियो घंटा के पास पहुंच रहा है, यानी पौन घंटा का हो चुका है, मुमकिन है कि 1 घंटे का हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हर चीज़ लिखना आसान नहीं होता है। कुछ बातें बतला करके भी हम मतलब बोल करके भी बतला देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। आज जाओ तुम दवा ले लो। आज जाओ तुम दवा ले लो। जैसे कोई बीमार है और आदमी कहता है कि तुम जाओ दवा ले लो, कहेंगे रोह अंतशील दवा। लेकिन वही कहना है कि आज जाओ तुम दवा ले लो, कहेंगे अलियौम रोह अंतशील दवा। वही कहना है कल जाओ तुम दवा ले लो, बोलेंगे बुकरा रोह अंतशील दवा। अब आज को अरबी में अलियौम कहते हैं, ठीक है। बुकरा को अरबी में कल कहते हैं, यानी कल को अरबी में बुकरा कहते हैं। आने वाले कल को बुकरा कहेंगे और जो कल बीत गया है उसको आम्स कहते हैं। तो अलियौम रोह यानी आज जाओ, अंत यानी तुम, शील का मतलब लेना होता है, दवा को अरबी में दवा बोलते हैं। तुम दवा लाए या नहीं, तुम दवा लाए कि नहीं, तुम दवा लाए या नहीं, हिंदी में हम लोग ऐसे बोलते हैं। अरबी में कहेंगे अंत जिब दवा वाला माफ़ी। अंत जिब दवा, अंत यानी तुम, जिब यानी लाए, दवा यानी दवा, वाला मतलब या, माफ़ी यानी नहीं या नहीं है, ठीक है। तुम दवा लाए हो या नहीं, या तुम दवा लाए हैं, लाए या नहीं, तो अंत जिब दवा वाला माफ़ी। दोस्तों अगर आदमी चाहेगा जैसे हम जैसे हिंदी में बोल रहे हैं सेम सेम उसी तरीके से आसानी से समझने वाला अरबी मिल जाए ना तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है बोलने में, इससे कि कुछ मात्रा का अंतर होता है हिंदी में लिखने में। अब जैसे तुम दवा लाए हो या नहीं, ठीक, या तुम दवा लाए कि नहीं, दोनों जुमला एक ही जैसा है। अब उसको हम अरबी में एक तरीके से बोल सकते हैं अंत जिब दवा वाला माफ़ी। क्या तुम प्यासे हो, क्या तुम प्यासे हो या क्या तुमको प्यास लगी है, अरबी में कहेंगे हल अंत अतशान। हल यानी क्या, अंत यानी तुम, अतशान यानी प्यासा या प्यास लगी है। तो क्या तुम प्यासे हो, हल अंत अतशान, या क्या तुमको प्यास लगी है तो भी कहेंगे हल अंत अतशान। हल के जगह पे आप चाहें तो ऐश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐश अंत अतशान ऐसे भी बोल सकते हैं। या माजा अंत अतशान यानी क्या तुम प्यासे हो या क्या तुमको प्यास लगी है। क्या तुम भूखे हो, हल अंत जौआन। हल अंत जौआन यानी क्या तुम भूखे हो, जौआन का मतलब भूखा होता है या भूख लगने को जौआन कहते हैं। तुम नहा चुके या अभी बाकी है, तुम नहा चुके या अभी बाकी है, अरबी में कहेंगे अंत सबा खलास अलहीन बाकी। अंत सबा खलास अलहीन बाकी ऐसे बोलेंगे। अंत सबा खलास वाला भी बोल सकते हैं, अंत सबा खलास वाला अलहीन बागी। अंत यानी तुम, सब्बा यानी नहाने को सब्बा कहते हैं, खलास यानी नहाना हो चुका है तो कहेंगे खलास, या तो अरबी में कहेंगे वाला, अलहीन यानी अभी, बागी कहते हैं बाकी को। दोस्तों अरबी में लिखा जाता है बाकी, बड़ा काफ से बोलने के लिए बागी बोला जाता है। तुम्हारे दिमाग कहाँ है या तुम्हारा दिमाग कहाँ है, अरबी में कहेंगे अंत मुखवैन।
अंत मुखवैन यानी तुम्हारे दिमाग कहाँ है या तुम्हारा दिमाग कहाँ है। तुम थोड़े पागल हो, तुम थोड़े पागल हो, अरबी में कहेंगे अंत सोया मजनून, अंत सोया मजनून यानी तुम थोड़े पागल हो, अंत यानी तुम, सोया यानी थोड़ा या थोड़े, मजनून यानी पागल। तुम सब ले लो, तुम सब ले लो, अरबी में कहेंगे अंत कुल्लोशील, अंत कुल्लोशील, तुम सब ले लो, तुम यानी अंत, सब यानी कुल्लो, लेने को अरबी में शील कहते हैं। तुम इसे भूलना नहीं, तुम इसे भूलना नहीं, अरबी में कहेंगे हादा अंत मा इंसा, हादा अंत मा इंसा, हादा यानी तुम, अंत मतलब हादा मतलब इसे, अंत यानी तुम, माँ का मतलब नहीं, इंसा यानी भूलना, हादा अंत मा इंसा यानी तुम इसे भूलना नहीं। हादा का मतलब इसे या इस होता है या यह होता है, अंत यानी तुम या तुमने, माँ मतलब नहीं, मैंने पीछे बताया था कि माँ का मतलब क्या भी होता है, तो इसके बारे में इंशाल्लाह आगे वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि माँ का मतलब कब क्या होता है और कब नहीं होता है। ठीक, इंसा का मतलब भूलना होता है। अब इंसा के जगह पे आप चाहें तो नसीत भी बोल सकते हैं, जैसे हादा अंत माँ नसीत। हम दोबारा फिर मिलेंगे, अरबी में कहेंगे सुम्मा हस्सलना तानी मर्रा, सुम्मा यानी फिर, हस्सलना यानी हम मिलेंगे, तानी मर्रा यानी दूसरी बार, हम दोबारा फिर मिलेंगे या हम दूसरी बार फिर मिलेंगे, अरबी में कहेंगे सुम्मा हस्सलना तानी मर्रा। तो दोस्त